मुझे आवाजें कहीं और भी उठानी है। जब बाहर निकलेगा तो अपन आपस में निकलेंगे या फिर मैं वापस जाऊंगी। वजूद तो मेरा इतना था कि टॉप लिस्ट में थी मैं। किसी को भी सूतना है, किसी की भी बेइज्जती करनी है, किसी की भी ऐसी की तैसी करके मारनी है। जैसे चंद्रिका को वो रेडी वाला कि वो लड़ती है, भाई वो हर किसी से नहीं लड़ती। हाँ, वो जो उसको आके उंगली करेगा, जो उसको आके दहाड़ेगा, जो उसके बच्चे, उसके बिजनेस, उसकी फैमिली को इफेक्ट करेगा, तो चंद्रिका उसकी माँ बहन याद दिलाने का भी दम है। पर आप अगर किसी लेडी को गाली बक रहे हैं, दैट्स मीन्स आपके संस्कार यही है, आपके घर में यही सिखाया जाता है। और कल से आप प्रिपेयर रहिए कि आपकी पत्नी को भी गाली बकेगा कोई। दिल्ली में जिनके वड़ा पाव की धूम है, बिग बॉस के घर में उनकी 40 चपातियों की बहुत सारी चर्चा है। अनिल कपूर ने उनसे पूछा कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन आपका वजूद क्या है? ऐसे बहुत सारे आरोप लगे हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित पर, और इन सब के जवाब देने वो आ चुकी है हमारे पास आज तक के स्टूडियो में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो पहला, आपकी बातें हम लगातार सुन रहे हैं, आप इंटरव्यूज दे रही हैं। आप पे सबसे ज्यादा जब आपका बिजनेस स्टार्ट था, आप जब वड़ा पाव आपने स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में चलती हैं, खाने होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन आपका जो एक रेवोल्यूशन हम सड़कों पे देख रहे थे ना, कि आपने एज अ फीमेल जो लड़ाई लड़ी है, वो बहुत मुश्किल होती है। यस, बहुत बहुत डिफिकल्ट होती है। लाइक जब एक 3 साल 2.5 साल के बेटे की माँ, मतलब एज भी उसकी वक्त के साथ बड़ी हुई, हर चीज हुई, तो मैंने फैमिली भी था, बच्चा भी था, बिजनेस भी था, जॉब भी नहीं थी, तो हर एक चीज को लेके मैंने फाइट की। वो फाइट के बाद आपको बिग बॉस का ऑफर आता है। yes. आपने बोला बहुत खुशी है, आप जाते हो। yes. लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको पहले दिन से जो हमने एज अ व्यूअर महसूस किया कि लगातार ना सवाल उठाए जा रहे थे, आपको मौका नहीं दिया जा रहा था कि आप आइए बात करिए। यहाँ तक कि जब आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा ये पॉइंट है, आपको चुप करा दिया जा रहा था, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वो नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी कंटेस्टेंट के साथ इस तरह आप किसी को 2 हफ्ते में इतनी जल्दी नहीं, और अगर कोई बोल भी रहा तो उसको मौका देना पड़ता है। पर अनिल कपूर ने क्लियर आपको कई बार चुप कराया है, वो हमने देखा। और तो इससे आपको नहीं लगता ये जो चुप कराना है, इसका जर्नी पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगेगा ये चीज कि अगर मेरी किस्मत कोई एक चुप्पी में निर्धारित नहीं रखूंगी मैं। कहते हैं ना कि मुझे जस्ट एक जगह चुप कराया गया है, बट मुझे आवाजें कहीं और भी उठानी है। मैं भले ही चुप हूं, उन्होंने मुझे बस चुप कराया है, बट मेरे जो सफर है, मेरा मतलब जो बिजनेस को लेके जो मेरी फैमिली है, वो मेरी कभी चुप नहीं होगी। सबको पता है भाई, लड़की बोलती है तो बोलती है। आपको नहीं लगता बिग बॉस ने आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत चुना था कि उन्होंने देखा कि वो दिल्ली की सड़कों पे लड़ाइयां लड़ रही है, उनका जो एक परसेप्शन देखो आया, एक चीज में और वो घर आके चुप है, उसको पूरी चिंता है 40 चपातियों की, उसे चिंता है किचन में, उसे लोगों की फिक्र है, उन्हें शायद वो चंद्रिका नहीं चाहिए थी। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 24 आवर्स चंद्रिका लड़ती नहीं है। हाँ, कोई भी लेडी 24 आवर्स नहीं लड़ती। वो एक गिलास में मुद्दा नहीं बना सकती ऐसे तक करके। यार मैं 1000 लोगों को खिलाने का दम रखती हूँ अकेली, 1 मैन आर्मी। किसी ने मुझे कहा भी भाई तू पूरे इस घर की 1 मैन आर्मी थी, फटाफट आधे घंटे में खत्म करती थी वो चीज। तो हाँ, दूसरी बात, किसी ने मुझे डायरेक्ट पॉइंट नहीं किया। चंद्रिका कब बोलती है? जब उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड या उसके रिलेशन पे बात उठती है, उसके बिजनेस पे बात उठती है। आप अदनान को ले लीजिए, जाते से उसने मेरा नाम उठाया, भाई मैं हूं भी नहीं वहां तो तू मेरा नाम लेके फेमस हो रहा है। हाँ। वो है चंद्रिका का पावर। और आपका जब नाम उठाया गया तो दीपक चौरसिया ने आपका फेवर भी लिया कि जो यहाँ है नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो क्योंकि पीछे? उसको पावर चाहिए था, और शायद वो किसी के कंधे पे बंदूक के फायर करना चाह रहा था। तो पहला मुझे ये लगा कि अब आया यार ये 1 to 1, तो हाँ अब मजा आएगा। बट मैं नहीं थी, तो मैं अदनान को एक मैसेज कहूंगी कि अपने मुंह का गटर जब बाहर निकलेगा तो अपन आपस में निपलेंगे, या फिर मैं वापस जाऊंगी तो तुझसे मिलूंगी। आपने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं अगर दोबारा जाऊं तो मैं उनको उनकी औकात दिखा दूंगी। यस। लेकिन जो बिग बॉस शायद यही चाह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी उनकी औकात दिखाओ सबको। नहीं यार देखो, एक चीज बता देती हूँ कि अंदर हमें इतना कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि खाने के वक्त सब लोग चंद्रिका को याद करते थे, भाई इसको बोलते बनाती फटाफट। और मेरा कर्म, मेरा जो धर्म है कि मैं लोगों को बाहर भी खिलाती हूँ, तो मैं उसके प्रति वफादार हूँ कि मैं अंदर भी खिलाऊंगी। मैं कभी उस रोजी रोटी से मना नहीं कर सकती कि यार मैं नहीं खिला रही, मेरा काम ही यही से, मेरी पहचान, मेरा वजूद यही से। हाँ, अगर किसी को बात करनी है तो किचन से बाहर रह के बात करते हैं। बिल्कुल। किचन के अंदर मैं पार्शलिटी नहीं कर सकती कि यार मैं तेरे लिए नहीं बना रही। मैं चाहती तो कर देती, पर मेरा वो वजूद नहीं है, मैं वो हूं नहीं।
एक हमने आपको ये देखा कि जब आपको लगा आपकी गलती है, जहां जहां भी लगा, इवन विशाल के केस में जो पेरेंट्स आए, आपको लगा कि हाँ शायद मैंने गलत शायद जज वो कर गलती लिया, कर दी मैंने। नहीं जो आपको दिखाया गया आपने वहां से बोला, वो उस सिचुएशन में आपका डिसीजन था। अभी बाहर आके आपको अलग सच पता है, वो आपका अलग फैसला है। तो लेकिन आपने पूरी तरह से माफी मांगी है, आपने बैठ के माफी मांगी है प्रॉपर। ये चंद्रिका शायद लोग चाहते थे कि वो पॉइंट आउट करे, वो लड़ाई लड़े, वो ये माफी क्यों मांग रही है? मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि चंद्रिका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोलो से। हाँ ठीक है। पोलो ने बाहर पहली मैं एक ऐसी वहां की प्लेयर रही होंगी कि मेरे बारे में सबको पता था। ऑब्वियस सी बात है। इवन मैं आपको बताऊं, कृतिका ने बोला था कि जब हम सब चॉइस हमारे लिए जा रहे थे तो चंद्रिका गेरा सबसे ज्यादा डिमांड में थी। सबसे ज्यादा पैसा लेके ये आई है। पैसा तो मतलब पैसे से मतलब कि सबसे हाई डिमांड थी, इनको किसी हर हालत में बिग बॉस को ये चाहिए था। ठीक है, सीरियसली एक चीज बताती हूँ कि मुझे सब एक पर्सन जानता था, मैं किसी को नहीं जानती। मैं टच वुड किसी को नहीं जानती थी। इनफैक्ट दीपक सर का नाम जब मेरे सामने आया, मैंने उन्हें सर बोला, कुछ टाइम के बाद मैं उनसे इमोशनल कनेक्ट हुई, तो भैया तक मेरा सफर रहा। मेरा सबको जानना और किसी का मुझे नहीं, वो मैं एक अलग ही मैं उसमें थी। सबको मेरा पता था। पोलो ने बाहर मेरे लिए कुछ इंटरव्यूज करे थे, बहुत लोगों ने करे होंगे, बहुत लोगों के नहीं आए। रेडी वाली बिग बॉस आपका इतना लेवल डाउन हो गया है क्या? रेडी वाली अगर वो चौथे दिन मतलब जब वो वीकेंड के बार पे वो वीडियो मेरे सामने आती तो चंद्रिका जरूर बोलती कि रेडी वाली। बट 4 दिन पहले ही उसने मुझसे जब वो मेरा व्यवहार देखा, वो 24 घंटे मुझे देख रही थी उस घर में, उसने मुझसे लिटरली रोते हुए कहा है कि मुझे कुछ कन्फेस करना है चंद्रिका। मैंने कहा क्या? सबके सामने कर ले? बोले नहीं, अकेला बोला इसलिए तेरे लिए है ना, इसलिए तेरे साथ बोलूंगी। वो हमारा एक चैम्बर रूम था, वहां बैठ के उसने बातें करी और उसने कहा मैंने तेरे लिए बहुत गलत बोल के आई हूँ। तो मेरे लिए मैं विन उसी वक्त थी कि लोगों को सिर्फ एक मेरा 24 सेकंड का वीडियो से पता चलता है भाई इसका कैरेक्टर, वो मुझे जज कर देते हैं। मेरी 24 घंटे की लाइफ तो कोई देखता ही नहीं है कि मैं एक माँ भी हूँ। कि आप परमानेंट लड़ नहीं सकते। परमानेंट में किसी से नहीं लड़ सकती। अभी आप मेरे से बहुत शांत बात कर रहे हो, अगर आप मुझसे क्रोध में बात करेंगे, आप मुझे फायर करेंगे तो इधर से भी फायर ही मिलेगा। लेकिन घर में आपको कई लोगों ने पिन भी मारा, कई जैसे बोला कि इनको जब भी आता था सवाल आते थे तो वो ये कहते थे हाँ इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, अनिल कपूर क्लियर बोल रहे हैं। यस उन्होंने किस बेस पे बोला? देखो इनका कोई वजूद नहीं है। वजूद तो मेरा इतना था कि टॉप लिस्ट में थी मैं, वजूद तो मेरा इतना था। दूसरी बात, कप्पे में मुद्दा नहीं बना सकती थी। लेकिन आप अगर बिग बॉस जब जाते हैं तो वहां आई थिंक जैसे आपने बोला आपको खाना बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है, लेकिन आपको ये अंदर से ये तो पता ही है बिग बॉस का मतलब है कि हमें किसी के छींकने में भी मुद्दा बनाना है। वहां सर्वाइवल यही है। चंद्रिका एक माइंड प्लेयर करके नहीं गई थी कि यार नहीं बिग बॉस का घर अखाड़ा है तो यार किसी को भी सूतना है, किसी की भी बेइज्जती करनी है, किसी की भी ऐसी की तेजी करके मारनी है। नहीं भाई, वो मैं नहीं हूँ। मेरा सीधा फंडा ये है कि अगर कोई मुझसे आकर डायरेक्टली बात करेगा ना तो फिर मैं बोलती हूँ। तो ये लग नहीं रहा ये स्ट्रेटेजी ने ही जल्दी घर से निकाला है आपका शांत रहना, या जो असली चंद्रिका है? और वो नहीं, एक चीज जो असली चंद्रिका है वो यही है। मतलब रणवीर शौर्य और दीपक सर वहां पे इतने सीनियर है, सीनियर होने के साथ साथ वो लाइफ में उन्होंने अचीव किया है। बिल्कुल। तो मेरा क्या बंदा था कि मैं कुछ भी किसी की भी बेइज्जती कर दूं। अच्छा, आप अभी ये स्टैंड वाली बात कर रही हैं। आपने विशाल वाला जब केस आया आपने स्टैंड लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था वो। लेकिन जब साई वाला केस क्लियर हुआ, जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड आई क्लियर करने, और उस वक्त आपने साई से माफी तो मांगी, लेकिन वो मुद्दा घर में चर्चा क्यों नहीं बना कि हाँ एक लड़के का भी कैरेक्टर होता है? विशाल वाला कई हफ्ते खिंच रहा था, इवन अनिल कपूर ने बोला आप लगातार उसको रिपीट कर रही हैं। नहीं, विशाल वाला काफी मैंने रिपीट, मुझे नहीं लगता मैंने ज्यादा टाइप वो करा है, क्योंकि विशाल ऑलरेडी पहले सबसे पहले उसने मुझे रोटी बनाने के लिए वोट आउट किया था, वो भी मेरे माइंड में था। सेकंड, आंखों पे पट जब वो कठपुतली वाला टास्क हुआ था, उसने मकबूल को कहा था यू आर फूल। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसा नहीं बोल सकते, जिसको आप फ्रेंड बोल रहे हो और आप उसको फूल करके इतने लोगों में ट्रीट कर रहे हो, दैट्स मीन आप उसके अच्छे दोस्त ही नहीं हो। आप उसको साइड में ले जाके गेम समझा सकते हो, फूल करके आप अपनी बेइज्जती करा के वहां बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकती। तीसरा मना, कृतिका जैसे चंद्रिका ने एक चीज हमेशा कही है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट हमेशा करती है। लड़कियों के लिए वो हमेशा लड़ना पसंद करती है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और एक वुमेन हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ। जब कृतिका की बात आई, जब पायल ने आके, हम एक ऐसे कमरे के अंदर बनते हैं, हमें कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, कौन सा लफ्ज कैसे जा रहा है, सारी चीजें। पायल ने आके हमें कहा ये वाली चीजें चल रही है, सारी चीजें, और मैं शॉक्ड थी, क्योंकि पहले टाइम में वो लड़की थी
जिसने विशाल को कहा था भाई तू कभी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तू मेरा देवर जैसा लगता हाँ, है, हाँ, तू मेरा देवर जैसा लगता है, तू वो हंसता है, बोलता है, खिलखिलाता है, अच्छा लगता है भाई। हर एक चीज हमारे 12 दिन तक कंटिन्यू बातें हुई है जी। तो एक आपका वो टूटता ना कि यार वास्तव में इसने ऐसा कर दिया। हाँ, मतलब मैं पहचान नहीं पाई शायद इसको। आपको एक और शौक शायद मैं देना चाहूंगी, या शायद मुझे लगता है किसी कंटेस्टेंट को अंदर नहीं पता, अंदर जो अरमान मलिक हैं उनके बहुत सारे उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं। पहली वाइफ से 6 दिन में प्यार होता है, 10 साल के बाद दूसरी से 7 दिन में प्यार हो जाता है, और वो दोनों को लेके जा रहे हैं। अरमान मलिक पे मैं जानना चाहती हूँ चंद्रिका क्या सोचती है, और आज जो चीजें बाहर आ गई हैं कि वो बहुत ही गलत चीजें आ रही हैं, क्या लगा आपको? मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ अरमान को लेके कि अरमान को मैंने एक भाई बोला है, ठीक है, भाई अरमान भाई करके। कृतिका का सपोर्ट मैंने अरमान को लेके नहीं करा। मैंने पहले दिन कहा था कि अरमान की वाइफ है इसलिए मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऐसे मैं एक लड़की हूँ और उसके ऊपर कोई बात उठी है तो मैं इसलिए उसके साथ हूँ। ये नहीं कि मेरे पे मेरी बेइज्जती कोई करेगा तो ठीक है मैं लड़ूंगी, सामने वाली के कोई कुछ भी करके चले जाए मैं कहूंगी भाई तेरा मुद्दा है, तू नहीं पढ़। लेकिन अरमान जैसे इंसान को घर में होना चाहिए जो ये खतरनाक चीजें सामने आ रही। बहुत सारी चीजें मैंने अभी नहीं देखी हैं, मैं मोबाइल हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, सारी चीजें। दूसरी बात आती है उनका जो आपने केसेस की बात करी है वो भी मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अगर वो गलत है तो वो गलत है ऑफिस। लेकिन ये चीजें नहीं, मेरा मतलब आप लोग को नहीं पता था, आपका स्टैंड आप बाहर आएंगे जब कोई चीजें। लेकिन बिग बॉस में तो ये सारी वो तो हिस्ट्री निकाल के लोगों को लाते हैं। उनको नहीं लगता एक खतरनाक क्रिमिनल को उन्होंने घर पे रखा है? बिग बॉस देखो एक चीज है कि वो कुछ सोच समझ के वहां इंसान को बुलाता है। आप या फिर ऐसा हो रहा है कि टीआरपी के लिए जो फिट बैठेगा जो लड़ाइयां करेगा उसको लेके आते हैं, या वो एक मैं वो कह सकती हूँ कि जैसे चंद्रिका को वो रेडी वाला के वो लड़ती है, भाई वो हर किसी से नहीं लड़ती। हाँ, वो जो उसको आके उंगली करेगा, जो उसको आके दहाड़ेगा, जो उसके बच्चे, उसके बिजनेस, उसकी फैमिली को इफेक्ट करेगा, तो चंद्रिका उसकी माँ बहन याद दिलाने का भी दम रखती है कि भाई तू मेरे से आया ना सीधे तो मेरे से निपट। बट अरमान का जैसे 2 शादियों की बात करी है आपने, तो पायल ने खुद स्टेटमेंट दिया ये वाला कि भाई हमने तो निभा ली इसको जैसे तैसे, और कोई मत करना, हाथ जोड़ के बोला है उसने। आपको अंदर क्या लग रहा था? जैसे बाहर अभी भी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कैमरे के लिए रिश्ता है, नहीं, जैसे अंदर जो रिश्ता था दोनों में, वो दोनों की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। देखो एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ आपको एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, कि शादी तो हो गई है, हाँ, बच्चे भी हो गए हैं, उन बच्चों के लिए कई बार माँ सेक्रीफाइस करती है। एक साइकोलॉजिस्ट आई थी जो आप लोगों को नहीं दिखाया गया होगा, हम व्यूअर्स को दिखाया गया है। उनसे पूछा गया कि ये रिश्ता क्या है, माना शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर इन दोनों में कैसा है? तब उसने सीधा बताया कि पायल के साथ जो रिश्ता है वो एक माँ वाला, क्योंकि एक लेडी के अंदर प्रेमिका और माँ दोनों होती है। पायल उसकी जिम्मेदारियां संभालती है, वो एज ए मदर देखता है, जो डिसीजन लेने होते हैं वो पायल दोनों मिलकर लेते हैं, और कृतिका उसकी प्रेमिका है, वो रोमांटिक जोन वहां फील करता है। ये हमें दिखाया गया। बाहर अनिल कपूर के साथ वो साइकोलॉजिस्ट बैठी थी और उन्होंने इस पर डिस्कशन किया कि ये रिश्ता लोग जानना चाहते हैं क्या है, कैसे बनते हैं ऐसे रिश्ते। तो अभी ये जो आप अंदर देख रहे हो, अब मैं जानना चाहती कि घर में भी आपको ये चीज फील हुई कि पायल एक जिम्मेदार तौर पे पूरा घर चला रही है और वो एक रोमांस वाला जोन है? पायल एक जिम्मेदार लड़की है। ओके। पायल ने एक अपने इंटरव्यू में ये भी चीज कही है कि जिस टाइम शायद कृतिका से शादी हुई थी, पायल उस टाइम सक्षम होती, बैक फैमिली सपोर्ट होता, तो शायद वो चली जाती। Yes. मैं आपसे कह रही हूँ कि एक माँ होने के नाते कई बार लड़की उतने फैसले कर लेती है ना कि उसको पता नहीं होता, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक मदर। आज मैं अपने बच्चे से 24 दिन अलग रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्यूचर ग्रेट करना है। लोगों ने उंगली उठाई होगी, मैंने अभी वीडियोस नहीं देखे, मैं खुद बताती हूँ कि यार ये तो बच्चे से बहुत प्यार करती थी, कैसे चले गई, क्योंकि उसको ग्रेट फ्यूचर देना था। मैं नहीं चाहती कि मैं एक किसी भी स्कूल में पढ़ी हूँ, और मैं चाहूंगी मैं उसको बेस्ट दूं। बिल्कुल। तो वो मैंने किया। एक माँ उस समय पायल में हम फील भी नहीं कर सकते कि पायल वो क्या बर्दाश्त कर रही होगी। हम फील भी, मैं अपने पति को किसी और से बात करते हुए नहीं देख सकती। आपको नहीं लगता पायल को, अगर आपने अभी देखा हो, जो आपने बोला फील कर सकते हैं, इवन हम सारे जर्नलिस्ट और सारे व्यूअर्स बहुत सपोर्ट में थे, बट पायल को जानबूझ के उस घर से एक प्लॉटिंग के तहत बिग बॉस ने बाहर कर दिया, क्योंकि वोटिंग तो कराई नहीं की उसके नाम की, उससे तो फुल वोट पड़ रहे थे। वही तो कह रही हूँ। तो मुझे भी ये गेम किसका है, कंटेस्टेंट्स का है या बिग बॉस खुद खेल लेते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस हाउस में क्या चल रहा है। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो सारे, सबसे पहले नीरज, सैल्यूट है। मुझे कभी नहीं लगा था कि चंद्रिका कभी किसी
3 दिन में किसी से इमोशनली टच होगी। नीरज ने तो बहुत बड़ा पॉइंट उठाया था कि आप लोगों को अगर सिगरेट दे सकते हो घर में, स्मोकिंग जोन। Yes. इवन रणवीर शौरी पहली बार नियम तोड़ रहे हैं, वो घर के बीच में कभी भी स्मोक कर रहे हैं, जो अभी तक के कागज में है कि नियम नहीं होना चाहिए। नियम बहुत सारे टूटे हैं, मैं आपको बता वो पी रहे हैं और इसने बोला तो आप हमें फ्रूट ही दे दो ना, माना हमने राशन पहले खा लिया, आप हमें फ्रूट ही दे दो जब सिगरेट आ सकती है। एक काव शायद नीरज भैया का निकलने की मेन वजह जो लोग कह रहे हैं कि हाँ यही है कि उसने अपना हक के लिए बात रखी थी कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ तो दे दो, काव दे दो, मील हमारी इतनी दे दो। तो शायद एक क्वेश्चन उठा था कि आपको पता है आपकी मील प्रॉपर घर में आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी अब लग ही रहा होगा कि जो बिग बॉस के हिसाब से चल रहे हैं वो सरवाइव करेंगे। अगर आप नहीं दे रहे वो चीजें तो आपको बाहर हो जाएंगे, वो कोई बहाना कोई भी हो सकता है। मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ जो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ कि फॉलोअर्स खेला जा रहा है वहां पर। तो ज्यादा फॉलोअर्स, किसके फॉलोअर्स कितने। जैसे रणवीर, जब मेरा विके हुआ था, बाहर निकली हूं मैं, तो रणवीर से पूछा गया था और इससे पहले भी हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी, तो रणवीर ने यही कहा था कि विनर तो फिर तुम लोग फॉलोअर वाले बंदे हो जाओगे, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे हम वो दिखाते हैं। तो जो फॉलोअर लेके बैठा है लाइक विशाल, लव, शिवानी और अरमान, फिर तुम ही फॉलोअर खेल लो, तुम ही विन कर लो, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं। और मुझे भी उसी बेस पे बाहर निकाला और देन मुझे निकालने के बाद वो फॉलोअर वाला कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया कि आपस के घर के लोग ही डिसाइड करेंगे किसको बाहर जाना है। अगर घर के लोग ये डिसाइड करते तो मैं इतनी जल्दी कभी बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल कभी नहीं निकलती। पायल नहीं जाती इतनी जल्दी, उसको तो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। नीरज नहीं जाते, और अरमान मलिक पोलो खेलने वाली लड़की थी, वो माँ बहने करने वाली लड़की थी। मलिक जो थप्पड़ मारते हैं, सबसे बड़ा नियम तोड़ते हैं। कई बार लोग इस घर से धक्का देने की वजह से भी निकाले गए हैं, जबकि सामने वाले ने बोला धक्का टच करने पे धक्का लगा नहीं है, फिर भी हुआ है, लेकिन बिग बॉस को नियम टूटा है। नहीं, बिग बॉस को धक्का फील हुआ तो उन्होंने निकाल दिया, बस उनको वो थप्पड़ महसूस नहीं हुआ और उन्होंने अरमान को बोला आप अंदर रहिए क्योंकि ये प्राइवेट मैटर है। वो स्पेशल केस पे उनको, जैसे मुझसे भी कई बार क्वेश्चन ये हुए हैं इंटरव्यू दौरान कि चंद्रिका जी हमेशा सच का साथ बोलती हैं, चंद्रिका जी सच सच सच, तो क्या चंद्रिका जी को नहीं लगता कि बिग बॉस के घर का रूल टूटा? तो चंद्रिका जी को बिल्कुल लगता है कि बिग बॉस का घर का रूल टूटा, बट हमसे ऐसा उसको मतलब ऐसे घुमा दिया कि क्या एक हस्बैंड को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, घर छोड़ दो, रूल छोड़ दो। तो हाँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं चाहूंगी कि मुझ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो सबसे पहले 2 लोग आने से पहले मेरा पति मेरे साथ खड़ा हो। बिल्कुल, मैं ये हूँ। अच्छा, दूसरी ये भी चीज है, अनिल कपूर वीकेंड में आते हैं, आपको नहीं लगता वो बहुत सारी चीजें, सलमान खान को आपने देखा ही होगा जब वो शूट करते हैं, वो आई थिंक मजाक में ही सही वो मौका देते हैं बोलने का। अनिल कपूर चुप काफी करा रहे हैं। ये अगर आपको लगा सलमान होते तो शायद सिचुएशन दूसरी होती। अपनी एक पर्सनल बात बता देना चाहती हूँ, मैंने सलमान खान को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा कि मतलब हाँ उनका हर एक चीज देखी है, बट अनिल सर ने क्यों चुप कराया वो रीजन तो मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाता तो शायद मैं अपनी पूरी बात रख पाती। पूरे एक सेंटेंस, बस एक सेकंड, बस चुप, आप चुप हो जाओ। हाँ, वो हमने देखा ऑन स्क्रीन, वो दुनिया ने देखा, वो हर एक इंसान ने देखा, वो क्यों चुप्पी करवा रहे मुझे नहीं पता, बट अनिल सर शायद वो चुप करवाने के पीछे उनका एक कोई वजह होगी, उनका एक कोई रीजन होगा, मैं उन पे कुछ नहीं उठा रही, बट हाँ चुप हो रहे हैं लोग। एक ये भी चीज आ रही है क्योंकि आप पे क्या है कि आप पे आरोप बहुत आते हैं और मतलब बातें बहुत आती हैं, तो हम कंफर्म करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप बदनाम हो रहे हैं, अगर इन द सेंस कोट एंड कोट, तो भी आपकी पॉपुलैरिटी है, आप मशहूर हैं इसीलिए आप बदनाम होते हैं। अरे मैं आपका नाम है, अभी रिसेंटली में मेरे हस्बैंड एक जगह मैं इंटरव्यू दे रही थी और हस्बैंड बैठ के वास्तव में एक वीडियो देख के हंस रहे थे, तो मैंने उनकी स्माइल देखी, मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले केरी मराठा ने तुमको रोज किया। मैंने कहा वाओ, हाँ ये तो अचीवमेंट है मेरे लिए, मैंने कहा खुश हो गई मैं। बट जब बात उसने कही कि गाली बकी है, तो मैंने कहा शायद संस्कार यही लेके आया होगा, बिल्कुल अपनी माँ से यही संस्कार लेके आया होगा कि किसी लेडी को गाली बके, मर्दों को गाली बकेगा चलेगा, पर आप अगर किसी लेडी को गाली बक रहे हैं, दैट्स मीन्स आपके संस्कार यही है, आपके घर में यही सिखाया जाता है, और कल से आप प्रिपेयर रहिए कि आपकी पत्नी को भी गाली बकेगा कोई। सीधी सी बात है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कैरी बनाती जरूर सुनिए। नहीं कैरी जी, आप 1 to 1 करके आके बात करिए, तब मजा आएगा। थोड़ी गाली आप देंगे, थोड़े संस्कार हम आपको सिखाएंगे। ये वाली जो चंद्रिका है ना, हम, मेरा मतलब था जब आपको पिन किया जा रहा था तब आप वहां पे क्यों नहीं लगा मुझे पिन किया? जैसे अदनान ने आके जैसे बोला तो मैंने कहा भाई यहाँ मुझे होना चाहिए था, इसका गटर मैं बंद करूंगी। अच्छा, वहां पे एक और भी चीज है, जैसे यहाँ बाहर आए एक फैमिली मिल जाती है ना, आपको एक सुकून मिल जाता है, आपका बच्चा आपने देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है अंदर, क्या ऐसा अकेलापन होता है ना कि इस वजह से भी ऐसा था कि वो चंद्रिका मतलब चुपचाप थी अंदर। इस चीज को मैं कभी नहीं मानूंगी कि चंद्रिका
मेरी स्ट्रेंथ वही है। मेरा वीक पॉइंट और मेरी स्ट्रेंथ दोनों सेम है। मैं अगर उस कदम के अंदर घर के अंदर कदम रखा है ना, तो मैंने बिग बॉस से एक चीज की थी कि मैं माइंड बाहर रख के आ गई हूँ, दिल भी बाहर रख के आई हूँ। जो मुझे दिखेगा मैं वैसे ट्रीट करूंगी। लेकिन फिर आप हमें घर में रोते हुए कई बार दिखे। वो रात में दिखी। हाँ, वो जब मुझ पे एक पॉइंट आया कि यार या तो तुम रोटी खा रहे हो भाई मेरे हाथों की और मुझे ही वोट आउट कर रहे हो, ये रीजन नहीं मानूंगी मैं। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ खाना बनाने नहीं आए ना। तो फिर अभी मैं देखूंगी कि कौन खाना बना रहा है कौन नहीं कर रहा, मैं भी वो भी देखना नहीं, चाहूंगी। कई लोग मिस कर रहे हैं। कृतिका ने भी बोला कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, सना मकसूद ने भी बोला, और जबकि अदनान ने जाके हाइजीन वाली बात कर दी कि उनका खाना तो बहुत अच्छा हुआ, चली गई वो। हाँ। तो फिर सबने टोका भी उस जगह कि सबने माना है कि आप बहुत अच्छे शेफ हैं। नहीं अच्छी बात नहीं मत मानो, क्योंकि गलती से भी अगर ऐसा कुछ होता है कि मैं गई या फिर मुझे कुछ और रीजन से बुलाया गया, तो 2-4 लोगों की तो लगने वाली है। नहीं, हम उम्मीद करेंगे। लेकिन हमारा एक सवाल ये भी था आपके साथ, लोग कह रहे हैं कि आप हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थी बिग बॉस की। और दूसरी बात है, और जो दूसरा क्लेम आया आप पे कि कहते हैं ना वहाँ परफॉर्मेंस बेस आपकी रेटिंग होती है, आपके फाइनेंस जो आपको पेड होता है। जैसे शहनाज गिल का एक ऑप्शन ले, उन्होंने खुद बताया था कि वो सबसे सस्ती कंटेस्टेंट गई थी और सबसे महंगी होकर निकली थी सलमान के सामने। तो आपको हाईएस्ट पेड बताया, और फिर एक जो थॉट प्रोसेस लोगों का बाहर आया कि ये सबसे लोएस्ट होके बाहर आई हैं। Oh my God. तो मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए, मुझे ऐसा बिल्कुल क्या नहीं था? लगता। आप हाईएस्ट पेड थी और मैं क्या सबसे होके आई लोएस्ट हैं? पेड थी और हाईएस्ट पेड होके आई हैं? मुझे नहीं पता मेरा यहाँ वो अमाउंट मुझे बताना है या नहीं बताना है, क्या रूल्स है क्या नहीं। मैं अपने हस्बैंड से कंफर्म करके आज तक कोई न्यूज जरूर दूंगी। और मैं इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दूंगी कि कितना है कितना नहीं। चंद्रिका कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे लोएस्ट पे आई थिंक मैं ही रही होंगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड आपकी थी, आप लोएस्ट कैसे हो सकती है? डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं सबसे लोएस्ट पे थी और आई हूँ तो हाईएस्ट बन के ही आई हूँ। और फिर बार्गेनिंग नहीं करी थी बिग बॉस से? क्योंकि आपको तो पता, आपको शायद नहीं पता कि आप हाईएस्ट डिमांड में थे उनके। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं, वास्तव में मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैंने जाने से भी कई बार मना किया है, बट यश, मम्मी और सब लोगों ने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जब लोग जाए, हाँ लेनी चाहिए। बच्चे की बात सवाल उठा, बिजनेस को लेके उठा, तो यश ने और मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया कि वो हम संभाल लेंगे, तुझे अगर मिल रहा है तो तू आगे बढ़। आपकी गाड़ी से भी लोगों को बहुत जलन हुई जब आप लेके वो निकली। उनको लगा शायद वो लड़की को ठेले पे देखना चाह रहे थे, लेकिन जब वो वहां खड़ी थी तो वहां लड़ाइयां भी हो रही थी, वो उसको वहां लगाने भी नहीं दे रहे थे। तो ये क्या लग रहा है, एक फीमेल गाड़ी में बैठी है या ठेले पे खड़ी, उन्हें कहीं बर्दाश्त नहीं है? मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि लोग सिर्फ अपने घर को उजाले में देखना चाहते हैं, दूसरे के घर में बत्ती बंद रहेगी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और वो चाहते हैं शायद रोशन उन्हीं का घर रहे। हाँ, दुनिया चाहेगी कि हमारे घर में सिर्फ एक लोगों का एक ये सोच बन गई है। वो सोच शायद मैंने बोला भी है कि दुनिया वहां ये चाहेगी कि मेरे घर में सब कुछ सही हो, एसी भी हो, टीवी भी हो, ये भी हो, वो बगल देखना भी नहीं चाहता। बट मैं पता नहीं, मुझे इस दुनिया का होना ही नहीं चाहिए था। मैं वो लड़की हूँ कि अगर मेरे घर में ज्यादा होगा ना तो मैं बगल वाले का जरूर देखती हूँ कि यार उसके पास नहीं है। बिल्कुल। एक चीज आपसे, हमारा आखिरी सवाल होगा ये, आप बिग बॉस से बाहर आ गई, जर्नी जितनी भी रही शानदार रही, बिग बॉस में रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान मैं बस एक चीज कहूंगी कि एक माँ अपने बेटे से दूर, बच्चे को मिस किया बहुत ज्यादा। एक पत्नी ने अपनी पति को मिस किया। जब कहते ना, मैं दिन भर में भागती थी, ऐसा नहीं है मैं बाहर जब थी मैं दिन भर काम करती थी, बट जब नाइट होती थी ना तो मेरा बेटा मुझसे गले लग के सोता था, मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता था। बिल्कुल, सारी चीजें कहते ना, सारी दुनिया से तो लड़ गए, बस घर में वो एक सुकून, वो एक जो अपना समझता है कि हाँ यार उनको मिसिंग हो रही, वो मिस किया। दिन भर तो मैं उस घर में भागती रहती थी, मैं उस बेड के पास नहीं जाती थी। मेरे बच्चे की और मेरे पति की वो फोटो वहां रखी रहती थी, और जाते से एक कहते ना, एक कहीं ना कहीं माँ आ जाती थी। आप जाते हुए भी आपने सबसे पहले यही बोला, मुझे वो फोटो लाके दे देना। वो हमने मोमेंट सारे देखे हैं। वो फोटो मेरे लिए पता चल रहा था, बहुत कुछ था मेरे लिए। आपके लिए फैमिली क्या है? मेरे लिए फैमिली हमेशा टॉप पे रही है। प्रायोरिटी है मेरी उस फैमिली के लिए। मुझे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़ा, कितना भी मैं कमाऊंगी। अभी लग रहा है इतना कमा लिया कि अब सुकून से जी सकते हैं? नहीं, अभी और करना है। अभी इसलिए करना है कि अभी मुझे अपना घर बनाना है, अभी मुझे अपने बेटे को एक हाई क्लास में पढ़ाना है, हर एक चीज करना है जो मैंने नहीं कर पाई, सारे सपने जो मैं मिस कर गई, जो मैं अपनी माँ का प्यार मिस कर गई, मैं अपने बाप का प्यार मिस कर गई, मैंने अपने पति तक को टाइम नहीं दिया कमाने के लिए। और अभी तो बहुत करना है यार। नुकसान क्या हुआ फिर? नुकसान आपने बता दिया, सॉरी। फायदा क्या हुआ बिग बॉस? हाँ, फायदा ये हुआ, या फिर आप जहाँ थे वहीं बेहतर थे?
आपको लगा क्योंकि आप काफी मशहूर हो चुके थे, आपके कैफे ओपन हो चुके थे, गाड़ी आ चुकी थी। नहीं, गाड़ी नहीं आई है मेरी। आप गाड़ी से पहले दिख चुके थे हमें बिग बॉस एंट्री से पहले? नहीं, मैं गाड़ी नहीं आई है, वो किसी की गाड़ी है मेरे Okay. पास। आज भी i20 गाड़ी 5th ओनर तो कार है वो मेरे गाड़ी फिर क्या है? लोगों तो आप ये समझ रहे थे वो आपकी गाड़ी है। पास। मैं वही कह रही हूँ, हमने खबरें लो, चलाई। मेरे ऊपर। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि 24 आवर्स कैमरे हमने- मेरे ऊपर चलने चाहिए। हमने तो वो आपको करोड़पति बना दिया अपनी नहीं, खबरों में। तो बस वही चाहिए कि लोग आज तक, पता है, मेरे लिए जितना बोले ना, वो हाँ। कहीं ना कहीं सच होता गया। तो वो किसी और की गाड़ी थी, हाँ, आप कह वो रहे किसी हो? और की गाड़ी है, तो उसमें मैं जरूर बैठी हूँ। अभी भी मे भी शायद मैं जिस गाड़ी में यहाँ पर आई हूँ, हाँ। वो मेरे भाई की गाड़ी है। Okay. वो भी मेरी नहीं है। ओके। ठीक है, मेरी जब होगी ना उस दिन हक से डंडा पीट के मुझे तो अब लग रहा है आप लोगों को गाड़ियां दिला सकती हैं अपनी फैमिली में। नहीं, चंद्रिका को गाड़ी नहीं, कभी भी ले सकती हैं। अभी चंद्रिका जो जरूरी होता है, चंद्रिका हमेशा उसको प्रायोरिटी देती है। प्रायोरिटी मेरा घर है, प्रायोरिटी मुझे अपनी दुकान लेनी है, प्रायोरिटी मेरे ननन की अभी शादी होने वाली है, उसमें एक भामी होने की भूमिका, एक पहली, मतलब एक कहते हैं ना सिंगल हमारे घर की वो गर्ल है, तो मुझे वो सारे सपने उसके पूरे करने हैं। तो फायदा बिग बॉस का दिखा फिर कोई? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छी आपको हमने गानों में देखा है अभी और लेकिन आपने बोला आप ज्यादा क्लोज सीन नहीं करेंगे। बोल्ड सीन नहीं करूंगी। बोल्ड सीन नहीं करेंगे। हाँ, मुझे मेरी मर्यादा याद है। मुझे मैं एक मतलब कोई ऐसे होता है, मैं अनकंफर्टेबल हाँ, रहती हूँ, मैं ज्यादा बोल्ड सीन नहीं दे सकती। मेरी एक अपनी मर्यादा है, मैं हर एक चीज में लिमिटेशन है मेरी। हाँ। मुझे पता है कि वो कहाँ क्रॉस करनी है, कहाँ नहीं करनी। बिग बॉस का एक साइकिल है, आप बिग बॉस में जाते हैं, फिर आप खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं, और आजकल एक उसी का सेम शो उन्हीं का बना है मेकर्स का, लाफ्टर शेफ आ गया। तो ये घूम के जाते हैं। जब हमने लाफ्टर शेफ देखा, बहुत हिट शो इस टाइम टीआरपी में टॉप पर है। खतरों के खिलाड़ी में जाएंगे या लाफ्टर शेफ में जाएंगे? लाफ्टर शेफ। वो तो आपकी जगह है। नहीं, खतरों के खिलाड़ी मैं अपने डर से लड़ना चाहती हूँ। ओके। मैं सच्ची बताती हूँ, मुझे किसी भी चीज से डर लगता है ना, तो मैं वो डर अपने अंदर से निकालना चाहती हूँ। मुझे फाइट करना है। स्पेशली मैंने ये से बाहर निकलते सबसे पहले कहा, मैंने कहा मेरे लिए जिम बुक करो, मुझे जिम करना है, क्योंकि मुझे और स्ट्रांग बनना है, ताकि कल से चंद्रिका कहीं से भी वीक नहीं लगे। चंद्रिका बहुत स्ट्रांग है और उनके वड़ा पाव बहुत टेस्टी हैं। वो खाना बहुत शानदार बनाती हैं, और ये बहुत मुश्किल काम है कि आप घर के सारे लोगों के लिए 40 चपाती भी बनाएं, क्योंकि घरों में झगड़े हो जाते हैं अक्सर 2 चपातियों के लिए भी। यार, वन डे बनाना, देन एक लाइफ टाइम बनाना, Obvious बहुत बात है, डिफरेंट बहुत चीज है बड़ी यार, बात। बहुत डिफरेंट चीज है। और मेरे मुंह पे कभी आप लोगों ने शिकन नहीं देखी उस चीज को लेके नहीं। कि यार मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। हमने टेंशन देखी कि इन्होंने खाया या नहीं खाया, इन्होंने खाया या इनको सब्जी जो मिली वो सही मैं थी कि एक और अपना एक्सपीरियंस बता देना चाहती हूँ। जिस दिन मैं होटल में नाइट, अगले डे की बात कर रही हूँ, उस दिन मेरे मंडे को इंटरव्यू थे, संडे नाइट की बात है। मेरे देवर जी, भैया बोलती हूँ, नाम, ऐसे हस्बैंड बैठे थे और खाने की थाली आई थी और मैं मुंह हाथ धो के निकल रही हूँ, खाना सर्व कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ रणवीर जी खाना खा लीजिए। ओह अच्छा, वो घर की आदत हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि अब निकलो। अब बिग बॉस से बाहर आ गए। मैं हूँ ऐसी, मैं मेरे खाने से पहले मैं 10 लोगों को देखूंगी, भाई तूने खाया, फिर मैं खाती हूँ। कई बार मेरे वहां दाल नहीं बची है, मैंने पानी डाल के घोट के अपने लिए दाल पी है। हाँ। तो मैंने कंप्रोमाइज भी किया। तो यही तो नहीं करना था ना, शायद उस पे हंगामा मचाना था। वो दाल पे तो पूरी उस पे तो हंगामे होने थे, दंगल होना था दाल किसी का। के पेट से छीन नहीं सकती ना। पर बिग बॉस में तो ऐसे ही चलता है ना, दाल पे दंगल होता है, रोटियों पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर वो चंद्रिका के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि चंद्रिका लोगों को खिला के खुश होती, और हम चाहेंगे छीन के खुश नहीं होती कभी भी। चंद्रिका हमेशा ऐसी रहे और दोबारा जाएं बहुत अच्छा करके। मैं चाहूंगी जो आपने वर्ड बोला, आप लोगों को उनकी औकात दिखा के आए। औकात में कुछ लोगों की दिखाऊंगी, जो गद्दारी करता है ना, मुझे उससे बहुत नफरत होती है। बिल्कुल। चंद्रिका अपनों के लिए जान देती है और बाकी को तो वाट लगाती है। सच्ची बता रही हूँ, कुछ लोग हैं वहां जो बच्चा बुद्धि चल रहा है ना, बच्चा गेम चल रहा है, मैं उन बच्चों को सबक तो सिखाना चाहती हूँ। तो दोबारा जाना हुआ तो बच्चे को छोड़ के आप कैसे जाओगे फिर? मैंने आपको कहा ना, मेरी स्ट्रेंथ भी वही है, मेरी वीक भी वही है। पर आप जाओगे? अगर मैं कदम रखूंगी ना, तो सिर्फ उसके लिए रखूंगी। ओके। हाँ, कि मैं बाहर जब निकलूं। और ट्रॉफी, एक चीज बता देती हूँ, जिस दिन बाहर निकली हूँ ना, आप शायद लोगों ने देखा होगा, जब मैं बाहर निकली मेरे मुंह पे शिकन तक नहीं थी। हाँ, आपने तो आके बोला आई एम विनर। हाँ, कैमरामैन थोड़े लोग हैरान थे कि इनको क्या हुआ, फिर आपने बोला नहीं, मैं क्योंकि लोगों की सोच बदली इसलिए मैं विनर हूँ। हाँ। और जब मैंने अपने बच्चे की पहली बार वो वॉइस सुनी ना, जब हस्बैंड का लिटरली होटल में कॉल आया और मैं कॉल पे बात करी और लिटरली रुद्र ने कहा मम्मा, आप विनर हैं। पोलो की सोच चेंज हुई मेरे लिए, साई की सोच चेंज हुई, रणवीर ने मुझे एक स्पोर्ट कार का नाम दिया कि चंद्रिका 0 जरूर होती है, पर जब उठती है वो सीधे 100 क्रॉस करती है। हाँ, तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। ट्रॉफी दीवार पे सजा के रखूंगी, हाँ,
धूला खाएगी, इससे अच्छा दिमाग में सफर रहेगा तो हमेशा आगे बढ़ूंगी। तो आप दिल जीत के आई हैं बिग बॉस में? बहुत लोगों का, हाँ। दुनिया का भी जीता होगा, और फैमिली को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया मैंने, हाँ, वो कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। बिल्कुल दूसरी नहीं। बात, मेरी सास, मेरी माता, मुझे बाद में सुनने को मिला, भाई जब तेरे लिए बात होती थी ना कि यार ये लड़की अलग है, तो वो प्राउड फील करती थी, देखा मेरी बहू लड़ती नहीं है, देखा मेरी बहू ऐसी है। तो वो मैंने अचीव किया, किसी का माथा नहीं फोड़ना था मुझे, मैं जो हूँ। नहीं, आपने वो रिस्पेक्ट बराबर रखी है कि मैरिड वुमेन घर में गई है और उसने पूरी इज्जत के साथ वो गेम खेला है, और वो कमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। गंदा खेल खेलना बहुत आसान गंदा खेल, यार मैं किसी के पीछे बैठ के चुगली कर दूं और उसी के साथ बैठ के हंस के बात करूं, वो चंद्रिका नहीं है। मैंने शायद पहला ग्रुप भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां लोगों की बदतमीजियां स्टार्ट हो रही थी, वहां लोगों को गिराने की साजिश कर रही थी। इनफैक्ट दीपक चौरसिया सर ने कहा था, चंद्रिका मेरे लिए तू अपने वोट खराब कर रही है, और मैंने वर्ड कहा था कि चंद्रिका कभी वोट के लिए खेली नहीं। आपने घर की बात करी, मुझे एक और याद आ गया वाकया। अभी हाल ही में आपके शायद निकल जाने के बाद टेलीकास्ट तो क्या जल्दी होता है, अरमान अपनी वाइफ जो पायल है, कृतिका घर में है, उनके साथ इन थोड़े क्लोज इंटीमेट पाए गए। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कल वो ट्रेंड कर रहे थे अरमान मलिक और ट्रोल्स कर रहे थे उन्हें। क्या एक बात है, इतने सारे कैमरों के बीच क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? बिल्कुल नहीं है। फिर वो ये चीजें अगर वो कर रहे हैं, आप हो रहे हैं क्लोज, ठीक है, अगर वो सिर्फ आपकी वाइफ हैं, एक वो फैमिली शो है, आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो मैं अपनी तरफ से अभी ये बात रखूंगी, और आप शर्तों के साथ अंदर जाते हैं, आई थिंक ये क्लॉज होता है। नहीं, ये चीजें सही है। Okay. पहली बात तो वहां 4 से 500 कैमरे हमें दिख रहे हैं, जो हमें टक 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 हर जगह दिख रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं, कितने ऐसे हैं। तो मुझे नहीं लगता, मतलब एक कुछ भी मूवमेंट करते हैं ना, वो कैप्चर होता है। तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कृतिका और अरमान ये हरकत कर सकते हैं। पर उनका वीडियो, और अगर करा है तो फिर आप अपनी जानो। वही मैंने बोला, आपने बहुत ही गेम रिस्पेक्ट से खेला है। मेरे हस्बैंड ने जैसे बात आई फैमिली की, तो एक ड्रेस पहनी थी मैंने, रेड कलर का था और ब्लैक कलर का नीचे था, 1 घंटा पहना और 10 बार मैं सोच रही थी, सबने तारीफ करी, बट उसमें शायद यहाँ से लेके यहाँ तक कट था। तो हस्बैंड के साथ तो मैं कैसे भी रहती, हस्बैंड मुझे कैसे भी, हस्बैंड नहीं थे, आपके दिमाग में ये चीज होगी नहीं, हस्बैंड कि मैं घर से दूर हूँ, नहीं, हस्बैंड के साथ मैं उसके साथ कुछ भी पहने, ऐसा नहीं कि वो मुझ पे बंदिश रखता है कि तू ये नहीं पहनेगी, तू नहीं, बट मैं बाहर, मेरे चाचा ससुर भी हैं, दादी सास भी हैं, मेरी मदर भी है, तो एक ये लगता है ना कि यार क्या कर रही है चंद्रिका, हाँ, हनीमून पे नहीं आई है तू, ये सारी, मैंने उस ड्रेस को खोल के रख दिया, मैंने कहा बाद में पहनूंगी। तो उस वक्त मेरे माइंड में वो भी था नहीं, कि मुझे बाहर कैसे प्रेजेंट होना है। ये बहुत कमाल की चीजें हैं, और मैं आपको सही बोलूं, आपने बहुत रिस्पेक्ट से गेम खेला है, और जितने दिन का खेला है, कहते हैं ना कि जितने दिन हो सही इज्जत से जीने चाहिए, इज्जत से जीने चाहिए, और वो आपने जिए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने उस चीज को समझा। चंद्रिका ऐसी ही है, वो लोगों के लिए प्यार करना भी जानती है, और अगर ऐसा नहीं है कि मुझ पे बात आएगी, कोई मुझ पे खंजर गोपेगा तो मैं अरे आप पे भी कोई कुछ करेगा ना, तो चंद्रिका खड़ी होगी, चंद्रिका खड़ी होगी कि यार ऐसे कैसे तूने उसको कुछ बोल दिया। बाकी सबकी अपनी अपनी नजरें हैं, सारी चीजें। 24 डेज मैंने बहुत अच्छे से रन करा, बहुत अच्छे से प्ले किया, कोई शिकन नहीं थी उस घर से बाहर आने के बाद। दीपक भैया, मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, जो रिलेशन मैंने मेंटेन किया जब मैं बाहर आई हूँ ना, तो मैं कभी प्लानिंग से नहीं गई, मैं कभी किसी माइंडसेट से नहीं गई कि मुझे ये नहीं करना। अगर चंद्रिका चाहती तो वो आराम से कुर्सी पे बैठ के रोटी तोड़ सकती थी, आराम से। मैंने बोला ना, दाल पे दंगल कर हाँ, कर सकती थी। मेरे को पता है यार कैसे क्या करना है, बट ठीक था। वो 16 लोग बिग बॉस का घर, जहाँ घर आता है ना, वो चंद्रिका घर की ही होती है। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप हमेशा ऐसी रहें। आपने पूरा देखा, लेकिन विनर कौन लग रहा है? अब आपने बिग बॉस को भी देख लिया है, मेकर्स क्या खेल करते हैं, इन सारी गणित को मिला के इस बार क्या लगता है विनर कौन है? मेरे को एक चीज बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं अपना नाम लूंगी। 4 दिन में मैंने लोगों का दिल जीता था, लोगों की सोच बदली थी, मेरे बाद बताती हूँ। सेकंड विनर कौन होगा? रणवीर भैया। रणवीर भैया, सीरियसली वो बंदा डाउन टू अर्थ है। हाँ, उस 1% अपनी, उसने इतनी मूवीज कर ली, सारी चीजें, वो जो इतनी बदतमीजियां झेल रहा है वो बहुत काम है। बिल्कुल। वो मुझसे कहते हैं चंद्रिका 2 किलो चिकन मिल जाए, 2 किलो मटन मिल जाए, अंडे के ट्रे मिल जाए, मैं ये अपनी जिंदगी बिता दूंगा। नहीं, आप सच कह रहे हैं। बहुत तरीके से चल रहा है। घर में लोगों को पता नहीं है रणवीर शौर्य किसका नाम है, हाँ। और वो कैसे उनसे और अगर फॉलोवर्स के बेस पे गेम नहीं हुआ, और अगर वोटिंग के बेस पे, एक कहता है ना इन्फ्लुएंसर 16 मिलियन 14 मिलियन, तो रणवीर है। तब भी रणवीर नहीं,
अगर नहीं हुआ तो अच्छा, अगर नहीं इस बेस पे हुआ, हाँ, फिर क्या होगा? अगर इस बेस पे हो रहा है तो फिर गलत है यार। तो लव आर्मी, एल्विश आर्मी या विशाल आर्मी, बड़े सारे आर्मी हैं यार आर्मी, देखो मैं एक चीज आपको बता देना अभी एक चाहती हूँ, अदनान चंद्रिका आर्मी फिर enter हुई है। कुछ नहीं, अदनान मेरे नाम से उठा है, वहां जाते से उसने मेरा नाम लिया है, तो भाई मेरा नाम लेना बंद कर। जब अपन 1-to-1 करेंगे तो सीधे अपन बात करते हैं। बट एक चीज बता देती हूँ, अगर ऐसा ही गेम था ना फॉलोअर वाला, तो बाकी लोगों को ले जाना ही नहीं था। बिल्कुल, रणवीर शौरी 16 मिनट 18, फिर ऐसे ऐसे लोग ले जाओ, हम लोगों को ले जाने की नीड नहीं थी, क्योंकि हमारा तो नाम ही काफी है, हम वैसे ही पॉपुलर है। बिल्कुल, आप लोग फिर मिलियंस वालों को ही लेके जाओ। आप कैरेक्टर देख रहे हो, कैरेक्टर वाइज ही विनर डिसाइड करो, बिल्कुल ये मैं कहूंगी। और तो मेरे चंद्रिका हिसाब के से लिए रणवीर सर विनर है। और पहले नीरज थे। बिल्कुल, हाँ, नीरज जो गोयल। बंदा था, लिटरली वो जो बॉक्सिंग वाला बंदा था, वो कहते हैं ना ऊपर से हार्ड अंदर से। नीरज तो ऑलरेडी हमारे देश का सम्मान है, उन्हें किसी बिग बॉस वो ट्रॉफी की पहले जरूरत नहीं। तीसरे दिन उनको बाहर निकाल दिया गया, शॉकिंग। हाँ, क्योंकि शायद सवाल उठा लिया ना उन्होंने बिग बॉस पे, गलती कर दी। तो रोटी और दाल पे दंगल नहीं की उन्होंने। नहीं खेले, वही सेम मैंने गलती करी, रोटी दाल पे दंगल नहीं करा, तो शायद आज मैं बाहर बैठी हूँ। बट यार हम हमारे इसमें एक मिसाल ही कोई दिक्कत नहीं। नीरज भैया ने बाहर निकलते से मुझसे बात करी है। चलिए, मजा आया आपके साथ बात करके, और थैंक यू हमें वक्त देने के लिए और बहुत सारे आरोपों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, स्पेशली आपको थैंक यू कि आपने मेरे लिए कुछ चीजें एक्सेप्ट करी जो कि इस ऑफिस के रूल के खिलाफ थी। बट थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। शुक्रिया। थैंक यू।